Hey everybody, welcome to the channel, and in this video we are going to discuss about the insertion sort. This is the next sorting technique. In the previous video we have discussed about the bubble sort, and in this video we are going to discuss about the technique which is very famous and popular in the data structures, insertion sort. So before we know about the concept, we must know the playing card game. Here in this game we are going to choose some numbers and arrange them in a specific order. Either it is decidable, increasing or decreasing. You can decide whatever you want to arrange them. तो अभी हम प्लेइंग कार्ड का एग्जांपल लेते हैं और ये बहुत बेहतरीन तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं. इस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि ये जो पहला कार्ड है, यानी कि एग्जैक्टली फर्स्ट कार्ड, ठीक है, वो हमारा सॉर्टेड पैटर्न में है और उसके बाद वाले जितने भी कार्ड हैं वो अनसॉर्टेड पैटर्न में हैं. तो अनसॉर्टेड पोर्शन का सबसे पहला एलिमेंट को हम उठाएंगे, ठीक है, अनसॉर्टेड पोर्शन का सबसे पहला एलिमेंट उठाएंगे और हम उसे कंपेयर करेंगे एग्जैक्टली उसके प्रीवियस एलिमेंट से. हालांकि हम सारे प्रीवियस एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, लेकिन अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कंपेरिजन किससे होगा, सीधी सी बात है. तो इस 2 को हमने बाहर निकाल लिया है. एक तरह से आप ये समझो कि हमने इस 2 को खींच लिया है. यहाँ से ताश की पत्ती होती है ना, ऐसे अरेंज करते हैं हम, ऐसे पोजीशन. मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगा एक, जिसमें आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी. ऐसे हम इसको इसमें जो है कि इंसर्ट करते हैं उसके राइट पोजीशन पे. तो हमने 2 को बाहर निकाल लिया है. अब हम 9 से इसको कंपेयर करेंगे. तो क्या हमारा 9 जो है 2 से बड़ा है? शायद ये क्लियर विजुअल नहीं हो रहा, इसलिए मैं ब्लैक ही यूज़ करता हूँ. क्या 9 हमारा 2 से बड़ा है? तो ये कंडीशन ट्रू है. हाँ, 9 हमारा 2 से बड़ा है. तो यहाँ से 9 क्या हो जाएगा? 9 अब यहाँ पे आ जाएगा और 2 हमारे हाथ में है. हम सोच रहे हैं उसे लगाएं कहाँ. तो फिर हमारा 2, अब हम पीछे भी कंपैरिजन करेंगे. हालांकि यहाँ पीछे कोई एलिमेंट नहीं है तो कंपैरिजन नहीं होगा. तो सीधे सीधे 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा. अब देखो, अब हम अपने सॉर्टेड और अनसॉर्टेड को फिर से क्या करेंगे, अपडेट कर लेंगे. तो देखो कर लेते हैं इसको. अब ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6. ओके, ये हो जाएगा हमारा सॉर्टेड और ये हो जाएगा हमारा अनसॉर्टेड पोर्शन. अब क्या करेंगे, फिर वही बात, अनसॉर्टेड पोर्शन का सबसे पहला एलिमेंट का कंपैरिजन उसके जस्ट प्रीवियस एलिमेंट से होगा. तो इस 11 का कंपैरिजन इस 9 से होगा. तो कंपेयर करेगा. तो क्या 9 हमारा 11 से बड़ा है? तो यहाँ तो कंडीशन ही फॉल्स है. यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे. सिंपल सी बात है कि अब हम अपने सॉर्टेड जो हमारा एरे है उसके साइज़ को इंक्रीमेंट कर देंगे. मतलब बेसिकली सॉर्टेड को और अनसॉर्टेड को अपडेट कर देंगे. तो ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा 9, 11 एंड दिस इज़ अ 4 एंड नाउ दिस इज़ द 6. ये हो जाएगा हमारा सॉर्टेड और ये हो जाएगा हमारा अनसॉर्टेड. ओके, अब फिर से वही बात कि अनसॉर्टेड पैटर्न का पहला एलिमेंट एग्जैक्टली सॉर्टेड का, मतलब अनसॉर्टेड के जस्ट प्रीवियस एलिमेंट से कंपैरिजन होगा. इस 4 का 11 से कंपैरिजन होगा. अब हमने इमेजिन करो, इस 4 को खींच के हमने बाहर निकाल लिया है, ठीक है, 4 को खींच के बाहर निकाल लिया है. अब हम कंपेयर कर रहे हैं 11 से. जैसे ही कंपेयर करेंगे तो ये पाएगा कि हाँ भाई 11 जो है वो 4 से तो बड़ा है. तो क्या करेगा, इस 11 को एक प्लेस इधर सरका देगा और यहाँ पे आ जाएगा 11 और ये इसके लिए स्पेस बना देगा. अभी 4 यहाँ पे आया नहीं है. 4 अब फिर से क्या करेगा, ये 4 इस 9 से कंपेयर करेगा कि क्या हमारा 9 जो है वो 4 से बड़ा है. तो भाई हाँ, कंडीशन ट्रू है क्योंकि हाँ 9 बड़ा है. तो ये क्या करेगा, फिर से इस 9 को यहाँ पे भेज देगा. अब सॉरी, यहाँ 9 होगा, ओके, यहाँ 9 होगा. अब फिर से 4 हमारा यहाँ नहीं आ जाएगा. अभी कंपैरिजन स्टॉप नहीं होगा, कंपैरिजन फिर इससे भी होगा. इस 2 से कंपेयर करेगा. लेकिन जैसे ही वो पाएगा कि 2 जो है वो 4 से बड़ा नहीं है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, तो ये तुरंत क्या करेगा, अब ये पीछे कंपैरिजन नहीं करेगा. अब यहाँ पे डायरेक्टली 4 को पुट कर देगा. सिमिलरली अब क्या करेंगे, हम अपने सॉर्टेड को और अनसॉर्टेड को अपडेट कर लेंगे. तो कर लेते हैं यहाँ पे हम. ये हो जाएगा 2, 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 6. आई होप आप लोगों को अभी तक कंसेप्ट समझ में आ ही गया होगा. ये 6 है, ये सॉर्टेड है, ये अनसॉर्टेड है. अब इस 6 का कंपैरिजन होगा इस 11 से. यहाँ से 6 हमने बाहर निकाल लिया, कंपेयर कर रहे हैं. हाँ, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे गया.
फिर ये भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि 9 हाँ 6 से बड़ा है, तो यहाँ पे आ गया। 4 से कंपेयर किया, जैसे ही 4 से कंपेयर किया 6 हमारा जो है 6 जो है वो 4 से सॉरी 4 का कंपेरिजन होगा 6 से, कंडीशन फॉल्स है तो क्या करेगा डायरेक्टली हमारा, अब यहाँ पे कंपेरिजन नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड में था, तो हमारा डायरेक्टली यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा आ जाएगा, और ये हमारा फाइनल। तो दिस ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, लेकिन एक्चुअली ये कोड में कैसे काम करेगा, ये तो हमने ऐसे फिजिकली समझ लिया कि ये काम कैसे कर रहा है, पर ये कोड में कैसे काम करेगा वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। सो लुक एट हियर, इसको समझने से पहले समझ लीजिए कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है जो जिसमें एलिमेंट है 9, 2, 11, 4 एंड 6, और हमने उसको प्रॉपर इंडेक्सिंग कर लिया है 0, 1, 2, 3 एंड 4 से। हमारा आइटरेशन इंटेंशनली 1 से लेके n तक चलने वाला है और i को हर बार इंक्रीमेंट करेंगे। अब i को आप पूछोगे कि 1 से ही क्यों चलाना है, तो मैंने बताया था कि सॉर्टेड और अनसॉर्टेड वाला कंसेप्ट, इसको हम मान रहे थे अनसॉर्टेड और इसको मान रहे थे सॉर्टेड, इसलिए मैंने यहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट किया था कि पहले एलिमेंट्स हम यहाँ तक कंपैरिजन करेंगे। तो देखो हम काम कहाँ से शुरू करेंगे, आई को हम 1 पे मान लिए, माना हमारे कि आई यहाँ पे है, ठीक है। तो करंट एलिमेंट सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपना करंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ आई, और एरिया ऑफ आई में बड़ी वैल्यू क्या है, आई हमारा यहाँ है, और एरिया ऑफ आई में करंट में बड़ी वैल्यू हमारी 2 है। प्रीवियस इज इक्वल टू आई माइनस 1, अब आई क्या है हमारा, आई इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आई इज इक्वल टू 1 है, तो प्रीवियस इज इक्वल टू आई माइनस 1, तो प्रीवियस, चलो मैं प्रीवियस यहाँ लिख लेता हूँ, प्रीवियस कहाँ है हमारा 0 पे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखो कंपैरिजन स्टार्ट होगा, प्रीवियस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। क्या प्रीवियस हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो भाई हाँ ये 0 के बराबर है। और एरिया प्रीवियस क्या करंट से बड़ा है, एरिया प्रीवियस, ध्यान से देखो एरिया प्रीवियस कहाँ है हमारा, एरिया प्रीवियस हमारा आई माइनस 1, यानी कि एरिया प्रीवियस मतलब 9, क्या हमारा 9 करंट एलिमेंट 2 से बड़ा है, तो भाई हाँ ये तो कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, अब देखो प्रीवियस में पड़ी वैल्यू प्रीवियस प्लस 1 में डालना है, प्रीवियस में पड़ी वैल्यू प्रीवियस प्लस 1 में डालना है, तो ये हट गया यहाँ से, ठीक है। मैं एक्चुअली यहाँ पे नहीं लिख लेता हूँ, इसको मैं एक काम करता हूँ यहाँ फिर से लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे इस चीज़ का, ठीक है। 9 हमारा यहाँ आ गया, 11, 4 और 6 अपने सही पोजीशन पे हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 2 कहाँ पे पुट करेंगे ये हम अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने इस लूप में तो सिर्फ यही बताया है कि प्रीवियस में पड़ी वैल्यू प्रीवियस प्लस 1 में डाल दो, प्रीवियस की पड़ी वैल्यू प्रीवियस प्लस 1 में तो हमने डाल दिया यहाँ पे, और प्रीवियस को हमने रिड्यूस कर लिया। एक्चुअली में हमारा प्रीवियस कहाँ था 0 पे, अब प्रीवियस हमारा कहाँ आ गया -1 पे। तो जैसे ही प्रीवियस -1 पे आया, अब ये कंडीशन, ये जो लूप है हमारा वाइल लूप, ये टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये क्या करेगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा, और ये फॉर लूप का था, मैंने बनाया नहीं था, ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। अब एरिया प्रीवियस प्लस 1 में करंट की वैल्यू को डाल दो, अब प्रीवियस प्लस 1, हालांकि प्रीवियस कहाँ है -1 पे, तो -1 + 1 इज इक्वल टू 0, तो प्रीवियस अपडेट होकर कहाँ आ गया है, एरिया प्रीवियस प्लस 1 में करंट की वैल्यू डाल देंगे, और करंट में पड़ी वैल्यू 2 है तो वो कहाँ आ जाएगी
यहाँ आ जाएगी। ये हमारा पहला आइटरेशन था। अब देखो, अब हमारा सॉर्टेड जो है ये हो गया, अनसॉर्टेड जो है वो ये हो गया। अब फिर से सारी कहानी को हम फिर से दोहराने वाले हैं, इसलिए हम इसको करेंगे यहाँ से इरेज, क्योंकि अब हम फिर से प्रीवियस को और करंट को अपडेट करने वाले हैं। अब देखो, हालांकि हम लूप देख रहे थे तो आई की वैल्यू 1 था, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से हमारा चल रहा था, नहीं अभी इसको अपडेट नहीं करेंगे, अभी इसको हम एग्जैक्टली ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, अब देखो सॉर्टेड में आई की वैल्यू हमारी, हाँ इसको अपडेट कर लेते हैं, पहले 1 था, अभी हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, नाउ कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। करंट इज इक्वल टू एरे ऑफ आई, तो अभी हमारा करंट क्या है, 2 है, यानी कि ये है, अब 2 से स्टार्ट होगा। अब हमारा करंट कहाँ आ गया है, ये हो गया है। करंट इज इक्वल टू एरे ऑफ आई मतलब 11 है, ठीक है। अब प्रीवियस हमारा क्या हो जाएगा, प्रीवियस इज इक्वल टू आई माइनस 1, यानी कि प्रीवियस इज इक्वल टू आई माइनस 1 का मतलब क्या, प्रीवियस अभी हमारा कहाँ है, सॉरी 1 पे है, 1 पे, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं। याद रखना ये वैल्यू है और ये इंडेक्स है, ये वैल्यू है ये इंडेक्स है, ध्यान देना इस बात को। 0 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। अब फिर से हम वही कहानी दोहराने वाले हैं कि हम चेक करेंगे कि प्रीवियस क्या हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, प्रीवियस हमारा क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ कंडीशन सही है। एरिया प्रीवियस, एरिया प्रीवियस का मतलब क्या, मतलब ये 9, मतलब प्रीवियस इज इक्वल टू आई माइनस 1, क्या 9 हमारा करंट एलिमेंट 11 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कंडीशन अगर फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ये तो कंडीशन तब ना चलता जब यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होता, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, अपने करंट एलिमेंट को अपडेट करेंगे, यानी कि आई की वैल्यू अब हमारी 3 पे आ जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, अभी हम फिर से ये क्या करेंगे, सॉर्टेड वाले को इंक्रीज कर देंगे, अनसॉर्टेड को हम रिड्यूस करके, और हम इसको बना देंगे, इस 4 को बना देंगे करंट एलिमेंट, और प्रीवियस अब हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्रीवियस हमारा फिर से अब 2 हो गया। अब फिर से हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। क्या प्रीवियस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बिल्कुल सही है। एरिया प्रीवियस मतलब 11, क्या 4 से बड़ा है, 11 क्या 4 से बड़ा है, तो हाँ ये तो कंडीशन ट्रू है। तो एरिया प्रीवियस प्लस 1 में पड़ी वैल्यू, सॉरी प्रीवियस में पड़ी वैल्यू, यानी कि हमारा प्रीवियस कहाँ है, याद रखना है ये है प्रीवियस में पड़ी वैल्यू, प्रीवियस प्लस 1 में डाल दो, प्रीवियस में पड़ी वैल्यू प्रीवियस प्लस 1 मतलब करंट एलिमेंट में। तो अब हम क्या करेंगे, इस 4 को यहाँ से उठा लिया है और यहाँ पे 11 आ गया। 4 अभी हमारा कहाँ जाएगा इसका हमें कोई ठिकाना नहीं है। प्रीवियस को हमने कर दिया माइनस माइनस, हमारा प्रीवियस पहले यहाँ था, अब हमारा प्रीवियस कहाँ पे आ गया, 1 पे आ गया, पहले 2 पे था, अब हमारा प्रीवियस 1 पे आ गया है। ध्यान से देखो यहाँ पे। अब फिर से कंपैरिजन होगा, क्या प्रीवियस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, प्रीवियस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल सही, कंडीशन ट्रू है। एरिया प्रीवियस मतलब हमारा 9, क्या 9 हमारा 4 से बड़ा है, तो भाई ये भी कंडीशन ट्रू है। अगर ये भी कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, फिर से एरिया प्रीवियस प्लस 1 में बड़ी वैल्यू, मतलब प्रीवियस में पड़ी वैल्यू, एरिया की प्रीवियस में पड़ी वैल्यू एरिया प्रीवियस प्लस 1 में डाल दो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, प्रीवियस प्लस 1 में बड़ी वैल्यू, इस 9 को हम क्या करेंगे, यहाँ डाल देंगे और यहाँ पे इसके लिए स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब फिर अगला हम लूप करेंगे, क्या करेंगे, हम प्रीवियस को माइनस करेंगे। फिर हमारा प्रीवियस कहाँ पे आ गया, प्रीवियस पहले हमारा यहाँ था, अब प्रीवियस हमारा 0 पे आ गया, ठीक है। प्रीवियस यहाँ नहीं, प्रीवियस हमारा 0 पे आ गया है, ठीक है, यहाँ पे। अब कंपैरिजन फिर से स्टार्ट होगा कि क्या प्रीवियस हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हाँ अभी तो ये 0 है। एरिया प्रीवियस, अब एरिया प्रीवियस मतलब प्रीवियस में पड़ी वैल्यू जो हमारा 2 है, क्या वो करंट एलिमेंट 4 से बड़ी है, तो नहीं। यहाँ पे एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, पर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जिसके वजह से अब डायरेक्टली हम वैल्यू को डालेंगे। तो एरिया प्रीवियस प्लस 1 ये हमारा प्रीवियस है, ठीक है, ये हमारा, यहाँ तक कन्फ्यूज मत होइएगा क्योंकि हम हर बार अपडेट करते जा रहे हैं। तो एरिया प्रीवियस प्लस 1 ये हमारा प्रीवियस था, प्रीवियस प्लस 1 में करंट की वैल्यू डाल देंगे, करंट में बड़ी वैल्यू 4 है, तो इसको हम यहाँ डाल देंगे। अब फिर से अभी यहाँ तक हमने सॉर्ट कर लिया है, अब फिर से हम इन सबको इरेज करेंगे और अगला आइटरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है।
हालांकि यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन हम फिर से आपको एक बार इसको बता देते हैं। अब देखो, अब आई की वैल्यू हमारा इंक्रीमेंट होके कहाँ पे चला गया होगा, आई की वैल्यू हमारा इंक्रीमेंट होके अब यहाँ पे चला गया होगा, ठीक है। आई की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई होगी, यानी कि करंट में बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगा 11। हालांकि 3 था हमारा ना, तो यहाँ पे 4 पे आ गया होगा, यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। आई हमारा यहाँ पे आ गया होगा, तो करंट इज इक्वल टू 6, करंट हमारा 6 पे आ गया होगा। और प्रीवियस क्या है हमारा 3 है, क्योंकि हम i-1 मार रहे हैं प्रीवियस को, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर से हम वही कंपैरिजन करेंगे कि क्या हमारा 3 जो है ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल सही है। प्रीवियस में पड़ी वैल्यू क्या करंट से बड़ी है, क्या 11 6 से बड़ा है, तो हाँ बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। तो क्या करेगा, ये यहाँ से उठ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, और ये इसके लिए स्पेस फिर से क्रिएट कर देगा। फिर से वही कंडीशन, ये हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस है, तो ये 2 हो जाएगा। और फिर से प्रीवियस का कंपैरिजन होगा कि क्या ग्रेटर देन 0 है, और प्रीवियस में पड़ी वैल्यू क्या करंट से बड़ी है, यानी कि 9 क्या 6 से बड़ी है, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये 9 यहाँ आ जाएगा और 6 के लिए स्पेस बना देगा। फिर से वही कंपैरिजन करेगा, फिर ये हमारा प्रीवियस रिड्यूस होकर 1 हो जाएगा। फिर कहेगा कि क्या 1 तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हाँ ये भी कंडीशन ट्रू है। तो एक कंडीशन तो यहाँ ट्रू है, पर दूसरा कंडीशन इस बार होगा फॉल्स, क्योंकि प्रीवियस में पड़ी वैल्यू 4 जो है वो 6 से बड़ी नहीं है। तो ये कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाएगा और वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और एरिया प्रीवियस प्लस 1 में करंट की वैल्यू को डाल देंगे। प्रीवियस हमारी यहाँ पड़ी थी, प्रीवियस प्लस 1 यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये हमारा एरिया हो जाएगा परफेक्टली शॉर्ट। So this is all about the concept of insertion sort. So thank you for watching this video.